Hello everyone, I am Ushma Ahuja. Today I am taking miscellaneous of chapter 9 RBSc class 10th. तो क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2. दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन वर्क. सो फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम वाई एक्सेस. देखिए वाई एक्सेस का जो आंसर होता है वो कौन सा होता है? एक्स वाला होता है. वाई एक्सेस से आंसर होगा आपका एक्स का, तो आंसर हो गया 3. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ 0.5 माइनस 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई वाला आंसर होगा, तो होगा -2. डिस्टेंस बिटवीन 0.03 एंड -20 विल बी. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपना? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट. तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर. 4 प्लस 3 9, 13 हो गया आपका. रूट 13 इज आंसर. ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस -2 1 2 -2 एंड 5 2 इज. अब आपको ये बताना है क्या क्या. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इनका सबका डिस्टेंस निकालना होगा. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे 1 बाई 1, ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी ए का. अब आप चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो देखिए दो जगह रूट 25 मीन्स 5 प्लस 5 आ रहे हैं, और एक जगह आ रहा है 50 मीन्स 5√2. जब हम इनको पुट करते हैं तो आप देखते हैं √50 का स्क्वायर क्या हो गया 50, और 25 50 हो गए, तो 50 इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया. इट मीन्स यस, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. कोऑर्डिनेटर हैविंग वर्टाइसेस -1 0 0 -3 5 2 4 6 विल बी. अब आपको बताना है कि क्या ये कोऑर्डिनेटर जो है कैसा होगा. तो आपने वही डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको चेक करना है. सॉरी, इसमें आपने ग्राफ बना के देखना है. ग्राफ बनाने से आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है. तो ये कैसी शेप हो गई कोऑर्डिनेटर की? पैरेललोग्राम हो गई. पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0 0 2 0 एंड 0 2 इज. अब इसमें आपको बताना है पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0 0 2 0 एंड 0 2 क्या होगा. लेट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस from the point 0 0 2 0 and 0 2. So PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं XY से इनके सबके डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो पहले आपने जब निकाला तो PA इक्वल टू PB रखा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वो इक्वल डिस्टेंस में. तो PA इक्वल टू PB रखा और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी. तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया. एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. 4x इक्वल टू 4 हो गया. एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1. अब x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन में, तो आप इस तरह से फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो आपका आंसर क्या आ गया 1 1. इट मीन्स कि जो पॉइंट 1 1 है वो इक्वी डिस्टेंस है. Now next, P divides internally the line segment which joins the point 5004 in the ratio internally. तो इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. जब भी रेशियो आ गया तो आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. इसमें आपने सेम करना है, x1 को अलग लिख लेना है, x2 को अलग लिख लेना है. m1 m2 आपके दिए हुए हैं 2:3. तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5, 2 0 0, 3 5 15, 2 प्लस 3 होता है 5. 15/5 आपका हो गया 3. तो ये आपका आंसर हो गया 3. ऐसे ही आप m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 में वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 8/5. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3a एंड 4 1 इज √10, देन अब विल बी. ए की वैल्यू निकालनी है. अब आप देखिए आपको आंसर पता है. आंसर कैसे पता है? आपको डिस्टेंस पता है √10. आपके पास एक मिसिंग है क्वेश्चन की टर्म, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले में इन सबको पुट कर देते हैं. 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू √10. बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10. 1 - a का होल स्क्वायर आप खोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से.
तो ऐसा करने से या तो ऐसे कर सकते हैं, या आपने क्या किया, इधर 1 को इधर ले आया, ये बन गया 9। आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया। अभी आप क्या आ गया, a माइनस 1 इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू आ गया 3 प्लस 1। अब a इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। एक बार पॉजिटिव रखना है, एक बार नेगेटिव। तो a की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। Question number 10. If point xy is equidistant for 2, 1, 1, 2 and choose the true statement for the following. Equidistant से आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है एक्स वाई के संग 2, 1 की और 1 माइनस 2 की, और दोनों को क्या कर देना है, इक्वल रख देना है, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा PA इक्वल टू PB। अब आपके ये खोलेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसी तरह से इसको RHS को ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से और a प्लस बी के होल स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में कट हो रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट आ रही है -4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। एक्स को एक्स के साथ ले लेंगे, वाई को वाई के संग, लाइक टर्म्स को ही जोड़ सकते हैं हम, और नंबर्स को नंबर्स के साथ ले लेंगे। तो हमारे पास आता है -2x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, x प्लस 3y इक्वल टू 0। x प्लस 3y इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। इसमें कोऑर्डिनेटर का टाइप बताना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए बी, इसको हम 1 4 को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c और इसको d। a के संग b का डिस्टेंस, b से c का और c से d का, और d से आपने निकालना है a का। उसके बाद आपने डायगोनल्स फाइंड करने, a का c से और b का d से। फिर आप देखेंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है। तो आपने जब देखा कि आपकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, दो साइड इक्वल आ रही हैं, 2 6 आ गए, 2 7 आ गए, तो इसका मतलब अपोजिट साइड इसमें इक्वल है। अब या तो ये पैरेललोग्राम होगा या आपका रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के लिए आप डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे। डायगोनल्स में आपने BD और AC को जब फाइंड किया तो वो भी दोनों इक्वल आए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Which shape will be found on joining -2 0 2 0 2 2 0 4 -2 2 in the given order? तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये शेप कैसी आ रही है, आपके पेंटागन आ रही है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 3 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विद जॉइन पॉइंट्स 1 2 एंड 6 7। इसमें आपने क्या करना है, देखना है कि कैस कौन सा रेशियो है। मतलब आपको m1 अपॉन m2 निकालना है। अब x y आपके पास 3 4 हो गए, और लाइन सेगमेंट के मैंने पहले भी बताया था x1 y1 और x2 y2 होते हैं। जहां लाइन सेगमेंट वर्ड आ गया और उसके आगे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इस तरह से m1 रेशियो m2 आप निकालेंगे। x में आपने पुट कर दी चीजें, 6m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1 प्लस m2। तो 3m1 माइनस 6m1 इक्वल टू m2 माइनस 3m2। अब आपने m1 बाई m2 रख दिया, -2 बाई 3 मीन्स 2:3। नेक्स्ट, an opposite vertices of an any square are minus, then find the length of the diagonal. अब आपको बताया हुआ है कि अपोजिट वर्टाइसेस गिवन है स्क्वायर के, और आपको बताना है लेंथ ऑफ द डायगोनल, AC निकालनी है। तो AC के लिए आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि कोई भी माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायरिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2 + 4 6 6 6 36, 100 आ गया, 10 यूनिट इज आंसर। If coordinate of one and midpoint of a line segment are 4 0 and 4 1, then find the coordinate of other end of the line segment. इसमें आपको देखिए मिड पॉइंट दे दिया, x और y दे दिए, और x1 y1 और x2 y2 की जगह xy गिवन है। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होगा, फिर से हम रिकॉल करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपको पता है 4, x1 आपको पता है 4,
और x2 आपको पता है x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y की जगह आपने रखना है 1, 0 प्लस y बाई 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब इसमें आपने बताना है क्या ये रोम्बस है या नहीं है। तो रोम्बस के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स रोम्बस के अलग अलग होते हैं और सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो हम वही पहले पी क्यू, क्यू आर, आर एस ऐसे करके हम इनकी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से लेंथ निकालेंगे। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बन गए प्लस, तो इस तरह से आपने देखा इसकी 26 वैल्यू आ गई और दूसरे वाले की भी आपकी 26 आ गई। अब तीसरा देखते हैं एसपी, तो ये भी आपका 26 आ गया। अब आपने डायगोनल देखे पी आर और एस क्यू, डायगोनल्स आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो यस इट इज अ रोम्बस, ये रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट द मिड पॉइंट सी ऑफ इंटरसेक्शन इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB is situated at equal distance from vertices OA and B of triangle. Let in right angle triangle. अब आपने बताना है इसमें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसका ये ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है, ये आपका आया A0, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स अगर हम ये A लेते हैं इसकी लेंथ, तो ये आ जाता है A0, यहाँ से आएगा 0 B। अब ये मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा A/2 और ये आ जाएगा B/2। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए आपके A/2, कैसे आए, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 1 प्लस y/2, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए A/2 एंड B/2। अब आपने क्या करना है, OC निकालना है। देखिए OC, अब O कहाँ है आपका, ये, और ये हो गया C। OC के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, क्योंकि O क्या है, ओरिजिन है, तो 0 माइनस A/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B/2 का होल स्क्वायर। अब आपने निकाला होल स्क्वायर, तो A/2 माइनस होल स्क्वायर A²/4 प्लस B²/4। इसी तरह आप CA निकालेंगे, CA देखिए कैसे, C से A की दूरी निकालनी है, CA हो गया आपका ये, ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1, ये y2, तो A/2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरह आप BC निकाल लेंगे, तो ये देखा आपने, ये आ गया आपका A²/4 प्लस B²/4 और ये भी आ गया A²/4 प्लस B²/4। तो आपने देखा इनका सबका आंसर सेम आ रहा है, ये भी और ये भी। इट मीन्स OC इक्वल टू CA इक्वल टू क्या हो गया, CB हो गया। Hence the midpoint C of hypotenuse in a right angle triangle AOB is situated at equal distance from the triangle. Okay. Now next question. Find the length of median of a triangle whose vertices are 1 minus 0, 1 minus 1, 0, 4 and minus 5, 3 respectively. इसमें मीडियन बताना है आपको। अब मीडियन आपको पता है क्या होता है, मीडियन होता है एक वर्टाइसिस से खींची गई ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब एपी आपका क्या है, मीडियन है, बीक्यू क्या है, मीडियन है, और सीआर क्या है, मीडियन है। ओके, तो एपी आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 0 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो माइनस 5/2 और 7/2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से आपने दूसरे मीडियंस के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो ये आया 1 माइनस 5/2 माइनस 1 प्लस 3/2, तो ये आ गया -2 एंड -1। इसी तरह आपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकाले 1/2 और 3/2। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से AP निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √130/2। 7/2 आया इधर, -9/2, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये एज इट इज जुड़ जाएंगे, 130/4 आ गया, या 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। इसी तरह आप डिस्टेंस फॉर्मूला से BQ निकाल लेंगे,
तो ये मीडियन की वैल्यू आ जाएगी बी क्यू की। 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया √13। इसी तरह आप सी आर निकाल लेंगे, -5 - 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, 5 2 से आ गया 10, -10 - 1 का होल स्क्वायर और 6 - 3 2 से 6 - 3/2, -11/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 121/4 प्लस 9/4। तो ये आपका आ गया 130/4। ओके, नाउ नेक्स्ट, if midpoint of sides of triangle 1 2 0 -1 and 2 -3, then find the vertices। अब आपको इसके vertices निकालने हैं। आपके पास मिड पॉइंट पता है, मतलब हमारे पास आंसर पता है, x1 + x2/2 = x पता है हमें, y1 + y2/2 = y हमें पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन बनाएंगे, x1 + x2/2 = 1 रख के, y1 + y2/2 = 2 रख के। इसी तरह x1 + x3/2 की वैल्यू हमें पता है 2, और y1 + y3/2 की वैल्यू हमें पता है -1। इसी तरह x1 + x2 + x3/2 = 0 पता है, y2 + y3/2 = -1 पता है। इनके हेल्प से हम तीन इक्वेशन बना लेते हैं। ये तीन इक्वेशन बनने के बाद हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमें 2x1 + 2x2 + 2x3 = 6 मिल गया, x1 + x2 + x3 = 3 आ गया, 2y1 + 2y2 + 2y3, y1 + y2 + y3 मिल गया। तो ये अब आप क्या करेंगे, इसमें एक एक इक्वेशन की वैल्यू, जैसे x1 + x2 की वैल्यू हमें पता है क्या थी, 2 थी, आपने यहाँ पे x1 + x2 की जगह 2 रख दिया, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, x2 + x3 की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप x1 + x3 की वैल्यू रख दोगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप y1 + y2 की जगह 4 रख दीजिए तो y3 आ जाएगा आपका। तो आपने इस तरह से 1 by 1 एक एक वैल्यू निकालते जाना है, और आप देखेंगे कि आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। Thank you. If you like my video, please subscribe my channel and also like and comment on the video. Thank you.